हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपने नेक्स्ट कड़ी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे जीके एंड जीएस का एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो किसी भी एक टॉपिक पे वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज विटामिन्स के ऊपर वीडियो बनाया है। विटामिन्स का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, उसके सोर्सेस यानी स्रोत, और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोग, सारी चीज़ों पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। और यदि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे और थोड़ा भी लाभदायक हो तो आप अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ही कर सकते हैं। आज हम फिर बात करेंगे विटामिन्स के ऊपर। तो विटामिन्स में ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं। और यदि इतना भी जानना है ना विटामिन्स के बारे में, तो आपके पास गूगल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वनली है कि वन डे एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको किस अप्रोच से पकड़ा जाए, तो उसी को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आप बुक के सहारा ले सकते हैं, और गूगल तो है ही है, लेकिन खैर वो सब अलग की चीज़ें हैं। हम बात करते हैं। देखिएगा जनाब, यहाँ प्रमुख विटामिनों के नाम, रासायनिक नाम, स्रोत एवं रोग। यहाँ विटामिन है, यहाँ विटामिन है, विटामिन का नाम, विटामिन ए, विटामिन बी। अब देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे बुक में डायरेक्ट विटामिन बी को ओनली दे दिया है, तो लेकिन मेरा जो इंटेंशन है ना बताने का कि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9, 12, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम हैं। इनका अलग अलग केमिकल नाम, इनके से अलग अलग डिजीज, इनकी कमी से होने वाले, और इनका अलग अलग सोर्सेस हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि विटामिन बी जो है ना एक मांसाहारी प्रोड्यूसर है, माने एक ऐसा सोर्सेस है जिसमें हर पार्ट में अंडा, मछली, ये सारे चीजों को कॉम्प्लेक्स किया गया है। तो देखिएगा, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम है रेटिनॉल है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का जो केमिकल नाम कैल्सीफिरॉल है। और विटामिन ई का जो नाम है टेकोफिरॉल है। और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन है। इनसे रोग होने वाले, तो विटामिन ए की कमी से आपके जब शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी होगा, जिसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, यानी आंख से नहीं दिखता है। ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होगी, वीकनेस ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। और विटामिन के जो है ये रक्त का थाका न बनना, विटामिन के की कमी से होगा। अब देखिए इनके स्रोत क्या क्या हैं। यदि ये कमी है और ये चीज अपने दैनिक जीवन के आहार में ये यदि हम शामिल कर लें, इन पे ज़्यादा फोकस दे दें, प्रचुर मात्रा में इसको सेवन करें, जैसे अंडा, पनीर, सब्जी, किसका स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन सी का जो है टमाटर है, संतरा है, खट्टे पदार्थ है। ठीक है। विटामिन डी है ब्रोकली, मशरूम, गाजर, सनलाइट। ई है मक्खन है, दूध है, पत्ती वाली सब्जियां हैं। विटामिन के है टमाटर है, हरी सब्जियां हैं।
हरी सब्जियां हैं, और ये सारे अलग अलग, अब हमने अलग स्लाइड पे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे चीज़ों को। यदि अच्छा लगे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, वरना याद हो जाएगा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उस पर एक मेरा शॉर्ट ट्रिक है, मेरा नहीं है, जैसे मेरे गुरुजन का है, तो सोचा कि मैं भी बता दूं। तो देखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखिएगा हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थीरोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल का। थीरोही नेहा, थीरोही नेहा परंतु परिश्रम बिना फल का। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यानी B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B9 है और B12 है। दो जोन बच रहा है ना, फिर इसके बाद आगे लिख देंगे हम। B1 है, तो B1 है, इसका जो रासायनिक नाम है थायमीन है। डिजीज वेरी वेरी सोर्सेस तिल, सब्जियां, मूंगफली, अंडा, सूखी मिर्च इटिसी। B2 जो है इसका जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है। डिजीज त्वचा का फटना, आंख का लाल होना यानी रेडनेस ऑफ आई। अब देखिए B3 है, नियासिन है, बाल सफेद होना इसका जो, और दूसरा है चर्म रोग है, इसका जो सोर्सेस है दूध है, गन्ना है, मूंगफली है, मांस है। B5 है पेंटोथेनिक एसिड, क्या ना है केमिकल नेम है। डिजीज पेलाग्रा, सोर्सेस आलू, टमाटर, मूंगफली, मांस। B7 है पायरोडॉक्सिन है, एनीमिया है, चर्म रोग, अनाज, यकृत, मांस। B7 बायोटीन, लकवा, बालों का गिरना यानी बालों का झरना, जिसको देहाती भाषा में बोला जाता है। दूध, मांस, अंडा, यकृत, ये सारे क्या हुए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेस हुए। और देखिएगा अब देखिए ये जो है थीरोही यानी थायामीन, रोई यानी राइबोफ्लेविन, ई यहां हो गया नियासिन। अब देखिए पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन और बायोटीन, बिना। अब देखिएगा आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यानी विटामिन यहाँ B9 है, क्या है विटामिन B9 है। इसका जो केमिकल नेम है फॉलिक एसिड है। डिजीज है एनीमिया है, सोर्सेस है रोटी है, पास्ता है, अनाज है, यकृत है, पत्तेदार सब्जियां हैं। और B12 है रसायनोकोबलामिन। अब देखिए कहीं कहीं इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन हो जाता होगा, ये थोड़ा मेरी कमजोरी है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है B9 है, फॉलिक एसिड है, एनीमिया है, रोटी है, पास्ता अनाज है। और ये जो है साइनोकोबलामिन, क्या है साइनोकोबलामिन, ये नर्वस सिस्टम, कलेजी, दूध, यकृत, ये सारे चीज हो गए। अब इसके बाद हम दो टॉपिक और बचता है, देखिएगा ये आपका ट्रिक था। थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना यानी बी ना फल, फल यानी फॉलिक एसिड, कहाँ, और ये साइनोकोबलामिन, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेस थे। समझ में आ रहा है? अब देखिए भाई इतना तो वादा है
कि जो विटामिन्स के बारे में आपको बता देंगे, किसी भी वनडे एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकता। ये विश्वास है अपने ऑडियंस से, 100 नहीं 110%। इससे यदि बाहर आ गया तो जीके जीएस का जो सीरीज स्टार्ट है ना, वो बंद हो जाएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस है खुद पे। अब देखिए, दो चीज और है, आप कहीं कहीं बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे, फैट सोलूबल, वाटर सोलूबल। देखिएगा, इसका भी एक अपना अलग मेथड है। सोचता हूं जो भी थोड़ा थोड़ा चीजें हैं अपने ऑडियंस के पास शेयर करूं। अब देखिए, जैसे यहां आपको हम बता दें, जैसे वाटर सोलूबल, वाटर सोलूबल, वाटर सोलूबल यानी जल में घुलनशील, पहला है। दूसरा है फैट सोलूबल, फैट सोलूबल, इसको बोलते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। और इसको बोलते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है। अब देखिए, जल में घुलनशील है, इसका एक अपना एक अलग रुतबा है, यानी इसका ट्रिक है W, B और C। ब्लड का टाइप तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जाने होंगे ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी को छोड़ दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू माने वाटर, और बी कॉम्प्लेक्स और सी, यानी बी कॉम्प्लेक्स और ये सी, ये जितने हैं ये वाटर में सोलूबल होते हैं। इसके अलावा जितने हैं वो सारे फैट में सोलूबल हैं। हमने क्या क्या बोला? हमने बोला कि वाटर में सोलूबल जो है जल में घुलनशील है, फैट सोलूबल है वसा में घुलनशील है। वाटर सोलूबल के लिए एक अपना देसी तरीका है याद करने का, देसी जुगाड़ है कि WBC। कुछ याद नहीं करिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। WBC आपको याद है ना जी। तो W का मतलब होता है वाटर, B और C यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और C, तीन गो के याद रखिए। WBC याद करके जाइए, दूसरा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं भी कीजिएगा चल जाएगा। बात यहां तक पची कि ना पची? पच गई। अब देखिए आगे हम फिर प्रोसीड करते हैं। हमने बताया आपको कि विटामिन का केमिकल नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम, उसके डिजीज क्या है और उनके सोर्सेस क्या हैं। ये सारे बात को हमने आपको प्रस्तुत किया, बताया, समझाया। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।